हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक काल इसको करेंगे। इसके जो एमसीक्यू हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे काल की परिभाषा। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से भाई कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है। किसका भाई? समय का। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण या फिर अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं भाई? काल कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा से आ जाए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भाई? काल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके भी कितने भेद होते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई भूतकाल। जैसा कि नाम से ही है, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय यानी कि अतीत में संपन्न या फिर पूर्ण होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, रोहित आया था, वह खा चुका था। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई? 6। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पूछेगा भाई भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? गौर फरमाइएगा भूतकाल के 6 भेद। सबसे पहला है भाई सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, तीसरा है पूर्ण और चौथा है भाई अपूर्ण और पांचवा है संदिग्ध और छठा है भाई हेतु हेतु मद। तो दो तो आसान है भाई। देखिए, एक तो सबसे पहले सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत और तीसरा और चौथा भाई क्या है? एक पूर्ण है, एक अपूर्ण है। पांचवा है संदिग्ध और छठा है भाई हेतु हेतु। ये की इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपको हो सकता है 3 ये दे देगा और एक और दे देगा, तो पूछेगा भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है। हो सकता है 3 कोई और दे दे, एक इसका दे दे, तो आपको पता होना चाहिए भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, इससे पहले भाई सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य भूत को। सामान्य भूत में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो भाई। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक समय का बोध न हो तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे बच्चा गया, हमें नहीं पता किस टाइम पे गया, बच्चा गया, नेताजी ने भाषण दिया, किस टाइम पे दिया हमें समय का कोई बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे। लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा और इसकी पहचान के लिए भाई लास्ट में या, आ, ई, है ना, ये सब मिलेंगे। तो अगर ये लास्ट में मिले तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है? सामान्य भूत है। क्या है भाई? सामान्य भूत है। तो यहाँ पे आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे बच्चा गया है, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है भाई? बच्चा गया, इसमें ये वाला लग रहा है? नहीं लग रहा है। नेताजी ने भाषण दिया, लड़का आया, इसी प्रकार से सीता ने पत्र लिखा, आ, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है भाई? आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसी में वर्षा हुई थी, तो इसमें ये वाला ई वाला लग रहा है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसमें भी ये वाली, है ना, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये पहचान है भाई, लास्ट में ये मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है आसन भूत। क्या आता है भाई? आसन भूत। बड़े ध्यान से समझिएगा। जो आसन भूत है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? एक मिनट दिखाइएगा। पूर्ण वर्तमान कहते हैं। आसन भूत को ही क्या कहते हैं भाई? पूर्ण, है ना, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आसन भूत को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है, आइए इसकी परिभाषा से समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या फिर समाप्त हुई है, अभी अभी, ठीक है, इसी वजह से ये पूर्ण वर्तमान में भी चला जाता है, उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे भाई, जैसे गाड़ी आई है, शिव ने पत्र लिखा है, श्याम अभी आया है, मैंने आम खाया है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। तो इसके पीछे भाई जैसे हमने सामान्य भूत में पहचान करी थी, ये की थी नहीं की थी, बस इसमें फर्क ये है कि इसके पीछे है लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? है लग जाएगा। जब है लग जाए तो समझ जाओ किस में चला जाएगा? आसन भूत में चला जाएगा। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है वो क्या है? आसन भूत है। दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे भाई वो कर लेना। ठीक है, पहचान भी बता दी और प्रॉपर जो मेथड है वो भी बता दिया। मतलब कैसे आप पहचानोगे कि जो क्रिया क्या है भाई अभी अभी पूर्ण है या समाप्त हुई है, वो किस में चली जाएगी? आसन भूत में चली जाएगी। और आसन भूत को ही क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञान हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। पहचान के लिए बाद में पढ़ेंगे, पहले उदाहरण पढ़ो। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, मैं खाना खा चुका था। तो इसमें तो क्या आया था भाई? ये जो है मूल मूल, इनको समझना भाई।
इनके पीछे था आ जा, थी आ जा, थे आ जा, तो वो किस में चले जाएंगे? पूर्ण में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? पूर्ण में चले जाएंगे। गाड़ी आई थी, अगर ये मैं थी हटा देती हूँ तो ये किस में चले जाएंगे? सामान्य भूत में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे भाई? सामान्य भूत में। ठीक है, अगर इन्हीं के पीछे मैं क्या लगा दूं? है लगा दूं, तो ये किस में चले जाएंगे? आसन में चले जाएंगे। इस प्रकार से तीनों का कॉन्सेप्ट उम्मीद करती हूँ अपना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो ये किसका है भाई? पूर्ण का है। किसका है भाई? पूर्ण का है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है भाई अपूर्ण, ये उससे भी आसान है, ये सबसे आसान है। इनमें देखिएगा, अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, किंतु अब उसकी समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी न हो भाई। ठीक है, क्या ना हो भाई? जानकारी, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपूर्ण। उदाहरण से समझेंगे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, बारिश हो रही थी, वह पढ़ रहा था, वह रो रहा था, और वह रामू खाना खा रहा था, लता गीत गा रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो इसकी जो पहचान है भाई बहुत आसान है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेगा भाई। क्या रहेगा भाई? रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी क्या है भाई? पहचान है। क्या है भाई? पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन अगर इसी के पीछे क्या आ जाए भाई? था हटके है आ जाए। क्या आ जाए भाई? रहा था, रहे थे, रही थी, थे की जगह भाई क्या आ जाए? है आ जाए। रहा है, रहे हैं, तो रही हैं, तो ये सब आ जाए तो ये किस में चला जाएगा भाई? अपूर्ण वर्तमान में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अपूर्ण वर्तमान में चला जाएगा, है लगने के बाद। लेकिन है जैसे ही हम हटा देते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये किस में चला जाएगा? अपूर्ण भूत में चला जाएगा भाई। ठीक है, मतलब कि है ना, बीते हुए समय में होने का बोध हो किंतु समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी न हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। पहचान भी बहुत आसान है भाई। अब जो है पांचवा प्रकार कौन सा है भाई? पांचवा प्रकार आइए पढ़ते हैं। संदिग्ध भूत क्या होता है भाई? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में अनिश्चितता या फिर संदेह बना रहे, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं भाई। इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पहचान बहुत आसान है भाई। इसके पीछे होगा, होगी, होगे, ये तो होगा ही होगा। साथ में जो नियम था किसका? सामान्य का, भूत का, वही सेम लगेगा भाई इसके आगे। जैसे बच्चा आया होगा, ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, मैंने वही सामान रखा होगा, तो इनके पीछे ये किस में चले जाएंगे भाई? संदिग्ध भूत में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ये हटा देंगे, होगा, होगी, तो ये किस में चला जाएगा? सामान्य भूत में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। छठा जो प्रकार आता है भाई लास्ट, हेतु हेतु मद भूत। हेतु का अर्थ होगा कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है भाई? कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हेतु का कारण, हेतु का अर्थ क्या होता है भाई? कारण होता है। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। जैसे उदाहरण से समझेंगे भाई, यदि तुमने मेहनत करी होती तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं स्टेशन पर पहुंच जाता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो इसकी जो पहचान है भाई, क्या है पहचान? देखिए गौर फरमाइएगा। पहली क्रिया के अंत में, पहली क्रिया के अंत में, ये आपको दिख रही है भाई पहली क्रिया, इसके अंत में देखो भाई, इसके अंत में क्या मिलेगा? ता ते ती, प्लस में दूसरी क्रिया, साथ में क्या मिलेगी भाई? दूसरी क्रिया मिलेगी। ठीक है, ये इसकी पहचान है। और ध्यान रखना है ना, एक क्रिया का होना क्या है भाई? देखो, एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। तो वही भूतकाल होता है हमारा कंप्लीट। बहुत आसान था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रूल बहुत आसान है भूतकाल का, जिससे हमें कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का बोध हो, उसे तो क्या कहते हैं भाई? भूतकाल कहते हैं। सामान्य का जो रूल था भाई बहुत आसान था, ये सब मिलेगा। बस अगर इसका पीछे है लग जाएगा तो क्या किस में चला जाएगा भाई? आसन में चला जाएगा। लेकिन इसी का पीछे था, थे, थी लग जाएगा तो पूर्ण में चला जाएगा। लेकिन ऐसे ही रहा था, रही थी, तो ये किस में चला जाएगा भाई? किस में चला जाएगा? अपूर्ण में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें
इसी प्रकार से अगर हम बात करें संधि की, इसके पीछे होगा, होगी, होंगे, तो ये किस में चला जाएगा, संधित भूत में चला जाएगा। और ये तो बिल्कुल आसान है ही है, सिक्स्थ का, है ना। तो इस प्रकार से हमारा भूतकाल होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। किसको पढ़ेंगे भाई, वर्तमान काल को, है ना। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खाना खा रहा है, माँ पूजा कर रही है, तो ये किसके हैं भाई, वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के कितने होते हैं भाई, 5। भूतकाल के कितने, 6। और वर्तमान काल के कितने भाई, कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं भाई, 5। सबसे पहला सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण और संदिग्ध और संभाव्य। एक और ध्यान रखिएगा, जो तात्कालिक वर्तमान काल है उसी को क्या कहते हैं भाई, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं तात्कालीन को ही, ठीक है। आगे आएगा, डोंट वेरी, है ना। जब हम इसको, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी बताऊंगी। वर्तमान काल के कितने भेद हैं ये जान लीजिए, 5 भेद हैं। आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, दूसरा भाई हो सकता है 3 इसके दे दे, एक कोई और दे दे तो पूछेगा, है ना, वर्तमान काल का कौन सा नहीं है, हो सकता है एक इसका दे दे और किसी और के दे दे, पूछ ले वर्तमान काल का कौन सा भेद है। तो इनके आपको नाम भी पता होने चाहिए प्रॉपर, कौन से हैं कौन से नहीं है। हेतु, हेतु इसमें नहीं है, हेतु हेतु भूत में है और भविष्य में है, दोनों में है, तो इस चीज का ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य वर्तमान को। किसको भाई, सामान्य वर्तमान की बहुत आसान पहचान है, बस लास्ट में ता है, ती है ना, ते है, ये सब मिलेंगे भाई। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य है। राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, दुनिया को नई राह दिखाता है। तो इसमें लास्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, ता है, ते है, ता है, ते है, ये सब दिख रहे नहीं दिख रहे, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। तो इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, वह कविता गायन करती है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है। तो लास्ट में आपको दिखेगा भाई, ये सब देखिए ध्यान से, तो ये इसकी पहचान है। अब जो दूसरा प्रकार आ गया वो कौन सा आ गया भाई, अपूर्ण, या अपूर्ण को क्या बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न करने, देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध होगा, किसका भाई, निरंतरता का, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। पहचान भाई, है ना। जैसे अपूर्ण भूत की थी, क्या थी, रहा था, रहे थे, रही थी, उसमें बताई थी नहीं बताई थी। इसी में भी बस है कि था की जगह क्या लग जाएगा, है लग जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, सोनू खाना खा रहा है, वह घूमने जा रहा है, लता गा रही है और हम चूड़ियां पहन रहे हैं, पवन गेंद खेल रहा है। तो ये इसकी पहचान है, बहुत इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी। और इसी को क्या कहते हैं भाई, अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ओके, अब हम तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे भाई, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये किसकी पहचान है भाई, पूर्ण वर्तमान काल की। इसकी पहचान के लिए लास्ट में भाई ये सब मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे भाई, ये सब मिलेंगे। लेकिन पूर्ण भूत की पहचान क्या थी, इसमें बस है कि जगह क्या था भाई, था, क्या था भाई, था। आप देखना, है ना, क्या था, या था, ये थी और ये थे, तो ये सब थे भाई, ठीक है। तो ये देखिए, बच्चे आए थे, तो ये किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, पूर्ण भूत में, किस में चला जाएगा भाई, पूर्ण भूत में, किस में चला जाएगा भाई, पूर्ण भूत में। जय इसके पीछे ऐसे आ जाए, बच्चे आए थे, इसकी जगह क्या आ जाए, थे आ जाए, तो ये किस में चला जाएगा, पूर्ण भूत में। लेकिन बच्चे आए हैं, तो ये किसमें, पूर्ण वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी बता दिया भाई, दोनों का ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा चौथा प्रकार आता है वो कौन सा आता है भाई, संदिग्ध वर्तमान आता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य अभी भी हो रहा हो, तो इस पर संदेह न हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ता होगा, ती होगा, ते होगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो बहुत इजी है भाई, लास्ट में पहली चीज तो होगा, होगा आएगा, ठीक है। संधित भूत में भी यही है, होगा आएगा, बस वहाँ पे ता है, ती है, ते है नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये सब रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही अभी। और दीपक स्कूल घर से पहुँचने वाला होगा,
तो ये सब रहेंगे भाई। संभाव्य, जैसा कि नाम से ही है संभाव्य, संभाव्य का अर्थ हुआ संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे भाई वह खाया होगा, है ना, संभवतः वह लिखता होगा, ये ज्यादातर मिलेगा। हो सकता है कि वह आया हो, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो पहचान भाई लास्ट में ये सब मिलेंगे, हो, है ना, या हो, ई हो, ये हो, तो ये सब मिले भाई। देखिए यहाँ पे वह खाया हो, संभवतः वह लिखता हो, है ना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। तो इस प्रकार से ये इनकी पहचान है। नहीं तो आपको प्रॉपर वही परिभाषा भी बता दी है, उस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपका ज्ञान भी होना चाहिए, कहीं ट्रिक में और पहचान में घुस जाओ, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भविष्य काल, अब हमारा जो तीसरा प्रकार आ गया वो कौन सा आ गया भाई, भविष्य काल आ गया। भविष्य काल के कितने हैं वो भी बताएंगे, भेद कितने हैं, ज्यादा नहीं है। भविष्य काल, सबसे पहले परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भविष्य। इशिता गीत गाएगी, मैं खाना खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है। भविष्य कितने भेद हैं भाई, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं भाई, 3। सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतुमत भविष्य है। कोई ज्यादा नहीं है भाई, 3 है। कितने हैं, 3। हेतु हेतु किस में आया था, भूत में भी आया था, इसमें भी आया है। ओके, हेतु का अर्थ क्या होता है भाई, कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई, बहुत आसान है, सामान्य भविष्य काल। क्या है भाई, सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे भाई पहचान, आने वाले समय में निश्चितता का बोध होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अक्षत शेरावत कल दिल्ली जाएगा, और प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ठीक है, करेंगे, अभी किया नहीं है, करेंगे, तो भविष्य में होने का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, क्या है भाई, अध्यापक पाठ है, सामान्य। अब दूसरा जो प्रकार आता है भविष्य काल का वो क्या आता है भाई, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल भाई, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। क्या हो भाई, संभावना हो। तो जैसा कि नाम में ही है भाई, संभाव्य, संभाव्य मतलब संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा भाई, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। कदाचित शाम तक वे वापस आ जाएं, ठीक है, शायद चोर पकड़ा जाए, है ना, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। संभावना है भाई, कोई छोटी थोड़ी ना है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। ठीक है, और संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। पहचान, आने वाले समय में संभावना का क्या होगा भाई, बोध होगा। ये इसकी क्या है भाई, पहचान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, संभव है, शायद है, कदाचित, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन लास्ट में होगा, निकलेगा, तो भविष्य की बात हो रही होगी, इस चीज का भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि जो संभाव्य है वो किस में होता है भाई, संभाव्य किस में आता है भाई, भूतकाल में भी आता है। किस में आता है भाई, भूतकाल में भी आता है। ठीक है, और किस में आता है भाई, इसमें भी आता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किस में कौन सा है। तीसरा जो प्रकार आता है भाई, उसका कौन सा होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। पहचान भाई, पहली क्रिया प्लस दूसरी क्रिया, आने वाले समय का बोध, पहली क्रिया प्लस में दूसरी, आने वाले समय का बोध होगा। जैसे वे आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, आप पढ़े तो मैं लिखूं। तो इसमें वही भविष्य की बात होगी, मतलब पहली क्रिया प्लस में दूसरी क्रिया होगी। तो ये दोनों में आता है, हेतु हेतु मद भविष्य काल में भी आता है, और किस में आता है भाई, हेतु हेतु मद भूतकाल में भी आता है, दोनों में आता है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें भविष्य की बात हो रही है और किसमें पास्ट की बात हो रही है, मतलब भूत की बात हो रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, इन दोनों का ध्यान में रखिएगा। और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है भाई, कारण होता है, ये आपको पता ही है। तो काल के अन्य वेदों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं भाई। संदिग्ध, देखिए वर्तमान में क्या रहेगा भाई, है ना, देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान भाई, देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हो। आसन भूत में भाई, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत में देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत में भाई, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हो। संदिग्ध भूत, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए होंगे। संभाव्य भविष्य में देखा जाएगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे भाई। ठीक है, ये इतना वो
नहीं है। जितना मैंने आपको जो बता दिया ना वो ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है भाई, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले व्याकरण में, किस में भाई, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, समय है, क्या है भाई, समय है। क्वेश्चन आया है, आ सकता है। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने हैं भाई, 6 हैं। वर्तमान काल के कितने हैं भाई, 5 हैं। कितने हैं भाई, 5 हैं। देखो भूतकाल, भूतकाल के कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं भाई, 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु, मद। और वर्तमान काल के कितने हैं भाई, 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं, सामान्य, तात्कालिक, तात्कालिक को क्या बोलते हैं, अपूर्ण, है ना, और पूर्ण, इसी प्रकार से संदिग्ध और संभाव्य। और भविष्य काल के कितने हैं भाई, 3 हैं। कितने हैं भाई, 3। 3 कौन कौन से हैं भाई, सामान्य, सामान्य के अलावा संभाव्य और हेतु हेतु, मध्य, भविष्य काल। तो 3 प्रकार इसके हैं, 5 इसके हैं। बिल्कुल ऐसे टिप्स होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। और किसकी क्या पहचान है, पहचान नहीं हो तो आपको इसकी क्या होनी चाहिए भाई, परिभाषा होनी चाहिए पता। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो से संदिग्ध क्या कहते हैं भाई, वर्तमान काल कहते हैं। ये तो आपने पता ही है। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी तो उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मद भविष्य कहते हैं, ठीक है। और जो क्रिया भी चल रही है, जो क्रिया भी क्या कर रही है भाई, चल रही है, जो क्रिया भी चल रही है, जो क्रिया भी चल रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसे ही तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं भाई, काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, काल कहते हैं। तो ये जितने भी फैक्ट बताए भाई ये इंपॉर्टेंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आगे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये काल टॉपिक है कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको सारा बता दिया भाई, पहचान भी बता दी, इसका अर्थ क्या है ना, सब कंप्लीट कर दिया है भाई। मैंने अपनी ओर से अपना दी बेस्ट दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग फैक्ट पता हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी का कोई भी डाउट हो काल टॉपिक के रिगार्डिंग, काल टॉपिक के रिगार्डिंग वो भी भाई, है ना, कमेंट कर सकता है। और इसके अलावा भाई इसके जो भाई पी वाई क्यू हैं कम से कम भाई 110 क्वेश्चन मैं आपको मॉर्निंग क्लास में करवा चुकी हूँ। तो वो भी जाके देखिएगा, पहले ये देखो उसके बाद में फिर से वो लगा के देखो और आपके कितने में से कितने मार्क्स आए अपने आप को एनालाइज करके देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, है ना। थैंक यू सो मच भाई।